नमस्कार दोस्तों। ताज़ा जानकारी के अनुसार अमेरिका का बोइंग KC-135 स्ट्रेटो टैंकर विमान इराक के आसमान में गिर गया है। इस घटना के बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। तो जो विमान गिरा वो अमेरिका का KC-135 स्ट्रेटो टैंकर था। ये अमेरिकी वायुसेना का हवाई ईंधन भरने वाला टैंकर विमान होता है। ये लड़ाकू विमानों को हवा में ईंधन देता है। इसी वजह से ये विमान अमेरिकी सैन्य अभियानों में बेहद अहम माना जाता है। पिछले कई दशकों से ये अमेरिका की एयरफोर्स का मुख्य टैंकर विमान रहा है। ये विमान इराक के पश्चिमी इलाके के आसमान में उड़ान भर रहा था। उस समय अमेरिका का सैन्य ऑपरेशन चल रहा था। मिशन के दौरान अचानक ये विमान क्रैश होकर नीचे गिर गया और इस खबर के सामने आते ही पूरी दुनिया में हलचल मच गई। रिपोर्ट के मुताबिक विमान में 6 अमेरिकी एयरफोर्स के क्रू मेंबर मौजूद थे। हादसे के बाद पुष्टि हुई कि सभी 6 सैनिकों की मौत हो गई। ये घटना अमेरिकी सेना के लिए एक बड़ा झटका मानी जा सकती है। इस घटना के बाद इराक में मौजूद ईरान समर्थित मिलिशिया इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक ने बड़ा दावा किया। उनका कहना है उन्होंने अमेरिकी विमान को मार गिराया। ये हमला अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई था। इस दावे के बाद सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबर तेजी से फैल गई कि ईरान समर्थित समूह ने अमेरिकी विमान को मार गिराया। लेकिन अमेरिकी सेना ने इस दावे को तुरंत खारिज कर दिया। अमेरिका के मुताबिक विमान को किसी मिसाइल या हमले से नहीं गिराया गया। ये एक तकनीकी या हवाई दुर्घटना हो सकती है और इस पूरे मामले की जांच अब US सेंट्रल कमांड कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार उस समय आसमान में एक और विमान मौजूद था और वो था लॉकहीड KC-130। ये विमान भी उस मिशन का हिस्सा था, लेकिन वो इस घटना में बाल बाल बच गया। वो सुरक्षित अपने बेस तक वापस लौट आया। अगर ये विमान भी हादसे का शिकार हो जाता तो नुकसान और भी बड़ा हो सकता था। इसी बीच एक और चौंकाने वाली घटना सामने आई। अमेरिका का विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन भी उस वक्त उसी इलाके में मौजूद था और रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की एक छोटी तेज़ रफ्तार बोट बार बार इस जहाज के बेहद करीब पहुंचने की कोशिश कर रही थी। माना जा रहा है कि वो जहाज को टक्कर मारने या हमला करने की कोशिश कर रही थी। अमेरिकी नौसेना ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए उसे दूर हटाया। बताया जा रहा है कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर बाल बाल बच गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये साबित हो जाता है कि विमान को सच में गिराया गया है तो अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और भी बढ़ सकता है। अमेरिका ने शुरुआत में ईरान को कमज़ोर समझने की बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन हालात अब अलग नज़र आते हैं। ईरान लगातार अमेरिका को एक के बाद एक झटके देते दिखाई देते जा रहा है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों और जहाज़ों पर लगातार खतरा बढ़ रहा है और अमेरिका को इस युद्ध में भारी आर्थिक और सैन्य नुकसान उठाना पड़ रहा है। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि अगर ये स्थिति जारी रही तो अमेरिका और भी घातक और भारी हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि सुपर पावर अमेरिका के लिए लगातार नुकसान सहना आसान नहीं होगा। कई अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक अब ये भी कह रहे हैं कि हालात को देखकर ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ईरान के साथ इस युद्ध में गहराई तक उलझ चुका है। युद्ध जल्दी खत्म होने के संकेत नहीं, तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और हर दिन नई घटनाएं सामने आ रही है। अगर यही हाल रहे तो ये टकराव पूरे मध्य पूर्व के लिए एक बड़े युद्ध का रूप भी ले सकता है।